2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पूरे बनासकांठा जिले में प्रतिदिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर आरोग्य विभाग सतर्क हुए दिखने को मिले, जिसमें बनासकांठा जिले के भाबर शहर में स्वास्थ्य विभाग ने भाबर शहर में टीकाकरण अभियान चलाया। इसमें भाबर मामलतदार के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को टीकाकरण किया था, जिसमें कचहरी में काम के लिए आने वाले लोगों को भी टीकाकरण करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी दिखे गए, जो कि अगले 2 दिनों में भाबर नगर पालिका के निर्देश मुजब भाबर शहर के 6 वार्ड में टीकाकरण भी किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज भाबर मामलतदार के कार्यालय में अपनी ड्यूटी में टीकाकरण करने को दिखाई दिए। बुधवार को देर शाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम में मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी अगले 30 दिनों के अंदर पहले स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता पसंद कर रही है और लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के नंबर 1 की स्थिति पाली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शहरों और गांव से निकलकर युवा आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट कर नंबर 1 की पार्टी बना देंगे। मनीष सिसोदिया ने जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात कर कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, इसमें संतों के आशीर्वाद की विशेष आवश्यकता है, इसलिए वे आज जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात के बाद जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम में पत्रकारों से कहा कि उनकी चुनाव के विषय में मनीष सिसोदिया से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने केवल अपने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैप्पी न्यूज कार्यक्रम के विषय में चर्चा की। मनीष सिसोदिया जी आए थे, मुलाकात हुई है आपसे, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। क्या कुछ चर्चा हुई है? चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई है? चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उनका अपना एक हैप्पीनेस का एक उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके लिए आप आशीर्वाद दें। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात करी है और उसी को अभियान को लेकर कहीं ना कहीं आपसे वो आशीर्वाद लेने आए, तो अच्छी बात है। सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इस कार्य को करें, हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयत्न करें। जो भी इस काम को करेगा उसके साथ हमारा आशीर्वाद है। उत्तराखंड में अपने आप को खड़ा करने में सफल होगी। क्या मानते हैं उत्तराखंड में क्या रहने वाली है आप? ये जो आकलन है तीसरे पोजीशन का, ये 30 दिन में देखिएगा पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पे भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की, और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना चाहती है। और यहाँ आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में नंबर 1 की जगह बना चुकी है और आप देखिएगा कि जब वोट पड़ेंगे तो नंबर 1 के पड़ेंगे। कहने के वोट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। उत्तराखंड के गांव-गांव के युवा निकल के, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी कहीं से आ गई है, उत्तराखंड के अंदर से निकली है, उत्तराखंड के गांवों से निकली है, उत्तराखंड के शहरों कस्बों से निकली है, जहां अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को पसंद किया और यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के महिलाओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को आम आदमी पार्टी के रूप में ऊपर उठाया। आज वो युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्ड में और हर गाँव में, हर कस्बे में खूब मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या दिल्ली वाले रिजल्ट को दोहराएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल दोहराएगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना का गाइडलाइन है उसमें आप जनता के बीच किस तरह से जाने वाले हैं? क्या क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना के टाइम। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन इसी चैलेंज को स्वीकार करके आम आदमी पार्टी बनाई गई थी कि भाई जब इतनी एस्टेब्लिश पार्टियां इतने समय से बैठी हैं, इनके बीच में क्या कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों ने उसी चैलेंज को स्वीकारा और आम आदमी पार्टी को जगह दी। आज उत्तराखंड के लोग, आम आदमी पार्टी तो एक नाम है, लेकिन असली बात काम की है, असली बात ईमानदारी की राजनीति की है।
उत्तराखंड के लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। महाराज जी से बातचीत हुई है, कुछ चर्चा हुई है? महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिले और उनके मार्गदर्शन में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में आदमी थोड़ा भी डिस्ट्रेस में हो तो सबसे पहले उत्तराखंड आके अपने आप को आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक मजबूती के लिए लेके आए। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिंड नगर आगमन पर शैलेंद्र बरुआ का जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फल फूलों से तोला और जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाकर उनका स्वागत किया गया। गेट सजाए गए, परंतु उनके प्रथम नगर आगमन के दौरान प्रदेश के मुखिया ने बनाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उनके समर्थकों ने जमकर उड़ाई। उनके प्रथम नगर आगमन के दौरान पहली बार भिंड नगर आगमन पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपने समर्थकों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की, परंतु उनके कार्यक्रम में कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन होते नहीं दिखा। एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारी कोरोना को लेकर रोज नई गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक पार्टियों के नेता और उनके समर्थक सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भिंड जिले में कोरोना की तीसरी लहर से बचा नहीं है। अब तक कोरोना के 22 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए फ्रंटलाइन वर्कर्स की, तो उन्हें संदेश देने के लिए भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने स्वयं भी बूस्टर डोज लगवाया और अपने पुलिस डिपार्टमेंट एवं अन्य विभाग के प्रिंट लाइन वर्करों से भी बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने सभी भिंड के नागरिकों से अपील की है कि तीसरी लहर से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन का जरूर पालन करें। वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं वो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाना सुनिश्चित करें। और साथ में जो अभी बच्चों का चल रहा है अभियान, तो उसमें अधिक से अधिक जो बच्चे हैं जो उस उम्र की श्रेणी में आते हैं वो भी जो परिवारजन हैं वो उनको भेजना सुनिश्चित करें और उनको भी उनकी वैक्सीन लगवाएं। और साथ में आने वाले समय में कोरोना बहुत तेज़ी से संक्रमण उसका जो है वो फैल रहा है, तो सब लोग मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सभी दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अल्लाबख्शापुर गांव में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि फिरोज व उसके साथी रिजवान द्वारा गौकशी की घटना कारित करने की आशंका है। इस सूचना पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा मौके की घेराबंदी की गई, जहां पर अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान फिरोज को पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट व अवैध असलाहा बरामद हुआ है एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अल्लाबख्शापुर गांव में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई फिरोज व उसके अन्य साथी रिजवान द्वारा गोकशी की घटना कारित किए जाने की आशंका है। इस सूचना पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा मौके की घेराबंदी की गई, जहां पर अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान फिरोज को पैर में गोली लगी व रिजवान भागने में सफल रहा। रिजवान की तलाश की जा रही व फिरोज को हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक तमंचा व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10 जनवरी 2022 जिले के वन क्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम 2021-22 का आयोजन वन चौकी लालपुर क्षेत्र में किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान अनुभूति चलाया गया। यह अभियान मध्य प्रदेश
इको पर्यटन विकास बोर्ड एवं वन मंडल नरसिंहपुर के तत्वाधान में नरसिंहपुर वन क्षेत्र में चलाया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट के 120 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों को नेचर ट्रेल पर ले जाकर प्रकृति की अनुभूति कराई गई। प्रकृति को सहेजने एवं संवारने के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। इन विद्यार्थियों को कैंप, पेज, बुकलेट और कंपास प्रदान किए गए। शासन की अंकुर योजना के अंतर्गत प्रतिभागी विद्यार्थियों को फलदार वृक्ष तैयार और रोपण करने के लिए पौधारोपण वितरित किए गए। थानला ब्लॉक उत्कृष्ट विद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रिटेल ट्रेन संचालित है। प्राचार्य प्रेम नारायण अहिरवार द्वारा बताया गया है कि बच्चों को एक दिवसीय औद्योगिक परीक्षण दिया गया। इसमें रिटेल ट्रेन के बच्चों की शिक्षिका प्रतिभा राठौर, सपना उपाध्याय, राकेश भूरिया ने बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक भ्रमण नगर में स्थित नेचुरल गोल्ड मैदा मिल में ले जाकर विद्यार्थियों को निरीक्षण करवाया। वो बताया कि किस तरह से उद्योग का कार्य, मशीनों की खूबी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसमें नेचुरल गोल्ड के स्टाफ भी शामिल रहे। कोरबा में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत कितनी खराब है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मारपीट जैसे छोटे मामलों के मुलाहिजे के लिए पुलिस को 100 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं कोरबा के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र और रायगढ़ जिले की सीमा से सटे ग्राम श्यांग की। कोरबा विकास खंड में आने के कारण मजबूरी में पुलिसकर्मियों को पीएम सहित अन्य कार्यों के लिए श्यांग से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर कोरबा जिला मुख्यालय आना पड़ता है। कोरबा जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफी खराब है। रायगढ़ जिले से सटे ग्राम श्यांग में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पथरीले रास्ते, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस को मुलाहिजे के लिए 100 किलोमीटर दूरी तय कर जिला अस्पताल आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि श्यांग में अस्पताल की सुविधा नहीं है। प्रशासन की तरफ से यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन स्टाफ की भर्ती नहीं किए जाने के कारण व्यवस्था बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। एमबीबीएस चिकित्सक की यहाँ नियुक्ति है, लेकिन वो कोरबा पीएससी में अपनी सेवाएं दे रहा है। महिला चिकित्सक भी यहाँ नहीं है और यही वजह है कि महिला संबंधी कोई भी अपराध होते हैं तो पुलिस को मजबूर होकर कोरबा की दौड़ लगानी पड़ती है। नवीन कृषि उपज मंडी में व्यापारी अब चोरों से खास परेशान हैं। बुधवार को मंडी सत्यनारायण ट्रेडर्स पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जहां 20 कुंटल सोयाबीन चोर चोरी करके ले गए। जहां लगातार हो रही चोरी के विरोध में गुस्साए व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और मंडी की नीलामी भी लगभग 3 घंटे तक बंद रखी। व्यापारियों की मांग थी कि अभी तक हुई चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार को देवश्री एंड प्रियांशु ट्रेडर्स की फर्म पर चोर के द्वारा लोहे के मोटे गेट के लॉक को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और वहां से लगभग 10,000 रुपए पर हाथ साफ किया। वहीं बुधवार को मंडी व्यापारी सत्यनारायण ट्रेडर्स के यहां चोरों ने ताला तोड़कर 20 कुंटल सोयाबीन साथ ले गए। 20 कुंटल सोयाबीन की कीमत लगभग व्यापारी के द्वारा 1.25 लाख रुपए बताई गई है। दिन प्रतिदिन परसों भी हमारे यहाँ अनाज तिलक संघ के सदस्य देवश्री टेरस, प्रियांशु टेरस के यहाँ चोरी हुई थी। चोर लोग ऊपर से ताले तोड़कर, दरवाजे तोड़कर चोरी कर ले गए। करीबन 6-7 हज़ार रुपये की चोरी हुई, उसकी भी कोई अभी तक सुराग नहीं मिला अभी तक। जबकि अपन ने परसों ही मंडी समिति के पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी थी। पुलिस भी मौके पर आई थी, जांच करी उन्होंने, मगर आज तक कोई उसका सुराग नहीं मिला। और आज सुबह फिर मालूम पड़ा कि एक ताले और टूट गए। एक दुकान की हमारी व्यापारी संघ के सत्यनारायण टेरस के नाम से फर्म है, उसके करीबन 20 कुंटल चोरी सोयाबीन का हो गया है। तो इस तरह की घटनाएं अगर घटती रहेंगी तो व्यापारी कैसा काम करेगा मंडी में। वो चोरी इसके पहले भी छोटी मोटी चोरी हुई हैं, 2-3 बार सूचना भी दी, मगर आज तक किसी भी चोरी की पकड़ाई आज तक नहीं हो पाई है। मतलब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आज आपको? एसडीएम साहब ने जो बोला कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया, एसडीओपी साहब भी आए थे, ओटीआई साहब भी आए, सबको बुलाया उन्होंने। और आखिरी में जो हुआ कि भाई इतवार तक हम लोगों ने ही बोला कि इतवार तक अगर चोरी नहीं पकड़ाती है तो हम लोग नई मंडी में काम करने में असमर्थ रहेंगे। इस प्रकार से अगर चोरी होंगी तो हम कहाँ तक काम कर पाएंगे, सुरक्षा ही नहीं रहेगी हमारी। इतनी दूर मंडी आने के बाद मतलब अव्यवस्थित मंडी अभी पूरी तरह से व्यवस्थित हो नहीं पाई है। लाइट की भी दिक्कत है, सड़क पर भी लाइट की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है। 3 साइडों में माल तलवा रहा है व्यापारी, व्यवस्था करने चला, कृषक परेशान ना हो। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि व्यापारी खुद ही चोरों को शिकार व्यापारी खुद आर्थिक होने लगा है। तो आर्थिक परेशानी तो झेल नहीं पाएगा व्यापारी। तो इस तरह से चौकी स्थापना की आश्वासन नहीं दिया। हाँ, चौकी स्थापना का भी हमने बोला है, उन्होंने बोला है चौकी के लिए भी हम
लिख के दिया हुआ हमारा, और उन्होंने जो बोला कि हम आज या कल से दो अस्थायी मंडी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से रात की ड्यूटी बराबर कंटिन्यू मतलब रखेंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।